कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो आने वाली वीडियो है उसकी जानकारी ये सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब जैसा कि जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके MP बोर्ड फाइनल MP बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं उनके लिए सामान्य हिंदी जनरल हिंदी का मॉडल पेपर लेके आया हूँ, जो कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप तो अपनी तैयारी पूरी रखें और अपनी तैयारी के साथ इस मॉडल पेपर के प्रश्नों को भी अवश्य याद कर लें। तो चलिए, तो अब करते हैं हम आज की वीडियो की शुरुआत। तो इससे पहले हम कहना चाहेंगे कि वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको इसके संबंध में पूरी जानकारी मिल सके। जैसा कि शुरुआत में हमें रिक्त स्थान की पूर्ति दिया हुआ है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अपेक्षा का अर्थ होता है, तो अपेक्षा का अपना अर्थ क्या होता है? अभिलाषा होता है। क्या होता है? अभिलाषा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अनल का पर्यायवाची है। अनल का पर्यायवाची क्या है अपना? तो अनल का पर्यायवाची क्या है अपना? आग है। अनल का पर्यायवाची क्या है? आग। यशोधरा ने बसंत को खालिस्तान को कहा गया है, तो क्या कहा गया है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को कहा गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विश्व की शुभकामना खालिस्तान को कहा गया है, तो विश्व की शुभकामना खालिस्तान किसको कहा गया है? माँ को या गुरु को? तो इसमें क्या आएगा? माँ को। किसको? माँ को। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अपना, कांति अपने मित्र को खालिस्तान ले गया, तो कहाँ ले गया? आगरा ले गया। जैसा कि अगला प्रश्न है, माँ कविता के कवि हैं, तो माँ कविता के कवि कौन से हैं अपने? बाल कवि बैरागी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जिसमें प्रथम पद संख्यावाची विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से हो उसे कहते हैं, तो उसे कौन सा समास कहते हैं अपना? द्विगु समास कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अपना, द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है अपना? जैसा कि आप देख सकते हैं कि त्रिभुज, यथा समय, महाशैल, तो इसका उदाहरण क्या होगा? माता पिता। द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? माता पिता। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अपना, हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं हिंदी गद्य साहित्य के जनक? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चेतना का प्रकटीकरण किस कविता में हुआ? तो किस कविता में हुआ है अपना? जागो फिर एक बार। जागो फिर एक बार। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, शून्य का आविष्कार भारत में हुआ, तो ये अपना सत्य। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भूषण ने बाण को सर्पणी कहा है, तो ये क्या है? असत्य अपना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, राष्ट्र माता लक्ष्मीबाई को कहा गया, तो ये अपना असत्य। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अपना, सुत शब्द पुत्र के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये अपना सही है। जैसा कि नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यह वही आदमी है जिसे हमने देखा है, तो यह मिश्र वाक्य, तो ये अपना बिल्कुल सही है, मिश्र वाक्य ये। नेक्स्ट अपनी सही जोड़ी आ चुकी है, तो देख लेते हैं इनको भी। दशमलव पद्धति की मैचिंग किससे मिलेगी? आर्यभट्ट से। दशमलव पद्धति के जनक कौन माने जाते हैं? आर्यभट्ट। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, गणितज्ञ, तो गणितज्ञ कौन थे अपने? रामानुजम। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सूर्य का सिद्धांत किसने दिया? भास्कराचार्य ने। मिसाइलें कौन सी हैं? पृथ्वी और अग्नि। नेक्स्ट अपना है, शल्य क्रियाएं, तो शल्य चिकित्सक या शल्य क्रियाओं का जनक किसे कहते हैं? सुश्रुत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसा कि एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर आ चुके हैं, तो देखते हैं अपन गणित का प्रश्न सरल नहीं है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये अपना नकारात्मक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य। कौन सा? निषेधवाचक वाक्य। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ है, तो अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ क्या है अपना? अपना काम निकालना। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब क्या? अपना काम निकालना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आंखों से बहने वाले आंसू क्या व्यक्त करते हैं? तो क्या व्यक्त करते हैं? हृदय का दुख। क्या? हृदय का दुख। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, तापत्रय कौन कौन से हैं? तो तापत्रय कौन कौन से? अपना दैहिक। क्या है? दैहिक। नेक्स्ट दैविक है अपना, दैविक और तीसरा कौन सा? भौतिक। दैविक और भौतिक, तीन है। कौन से तापत्रय? दैविक और भौतिक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारतीय सेना में कौन कौन सी स्वदेशी मिसाइलें शामिल की गई हैं?
तो भारतीय सेना में कौन कौन सी स्वदेशी मिसाइल शामिल की गई है? तो अपना कौन सी है वो 2 मिसाइलें? पृथ्वी व अग्नि। नेक्स्ट अब अपने 2 अंक वाले प्रश्न आ चुके हैं, तो देखते हैं अपना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। चाची ने माँ के पास जाकर क्या कहा था? नेक्स्ट, सिरचन रेलवे स्टेशन पर मानू से मिलने क्यों गया था? बालक ने दयालु महिला से क्या प्रश्न किया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्याकुमारी में कौन कौन से समुद्र का मिलन होता है? द्विवेदी युग की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। जैसा कि नेक्स्ट अगला प्रश्न है, शुक्ल युग की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निबंध के प्रमुख भेदों के नाम लिखिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारतेंदु युगी 2 निबंधकारों एवं उनकी एक एक रचना के नाम लिखिए। जैसा कि नेक्स्ट अब अपने शुद्ध करना है आपको इन वाक्यों को। तुम तुम्हारी किताब खोलो। इसका क्या होगा? तुम अपनी किताब खोलो। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, रविवार के दिन छुट्टी रहती है, तो ये आपको स्वयं करना है। रविवार के दिन छुट्टी रहती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, राम या श्याम गए होंगे, तो ये भी आपको स्वयं करना है। नेक्स्ट ठीक इसके अथवा में दिया है, निर्देश अनुसार वाक्य बदलिए। ब्रैकेट में जो निर्देश दिए हैं उसी हिसाब से अपने को इन वाक्यों को उसमें कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि प्रश्न है कि दरिद्र होने पर भी वह ईमानदार है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आलसी व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता। इसको अपने को प्रश्नवाचक में बदलना है, इसको अपने को विधिवाचक में, और ठीक जो ऊपर वाला है सबसे उसको संयुक्त वाचक वाक्य में बदलना है। ठीक अगला प्रश्न है, संयुक्त वाक्य की परिभाषा एवं उदाहरण सहित लिखिए। जैसा कि प्रश्न है कि निम्नलिखित के समास विग्रह कर उनके नाम लिखिए। मंत्री पुत्र, छोटा बड़ा, पंचवटी, तो आपको ये स्वयं करना है। निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्दों का अलग अलग अर्थों में प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि अन्न, अन्य, और, पवन, पावन, तो इस टाइप के शब्द दिए, इसका अलग अलग अर्थों में प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है आपको। नेक्स्ट अब अपने मुहावरे आ चुके हैं, तो मुहावरे का अपने को अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला है कलई खुल जाना, नेक्स्ट है 4 चांद लगाना, नेक्स्ट आसमान सिर पर उठाना। नेक्स्ट अब अपने निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखना है। पहला है अग्नि, दूसरा है पर्वत, तीसरा है राजा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। पहला है उपयुक्त, दूसरा है अमीर, तीसरा है यश। जैसा कि नेक्स्ट अगला प्रश्न है, समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, लोकोक्ति और मुहावरों में 2 अंतर लिखिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपना। नेक्स्ट अब अगला प्रश्न है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पंक्ति का भावापलन कीजिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न इसके अथवा में दिया है, अब पछतावा होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, पंक्ति का भावापलन करना है आपको। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यशोदा अपने आप को कृष्ण की ध्यान क्यों कहती है? जैसा कि नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सिरचन कौन कौन सी वस्तुएं बनाना जानता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पुस्तकें पढ़ने की आदत कम क्यों होती जा रही है। जैसा कि अगला प्रश्न है कि हिमालय को धरती का ताज क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कवि माँ से क्या कामना करता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, लेखिका को सबसे छोटे लड़के पर दया क्यों आई। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अपना, पार्वती जी का नाम कन्याकुमारी क्यों पड़ा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, लोग भरम हम पे करे तो ताते नीचे नेन, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, रहीम ने सच्चा मित्र किसे कहा है। गांधी जी का आर्य शिक्षा से क्या अभिप्राय था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बल और बुद्धि में क्या पारस्परिक संबंध है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हिमालय और हम कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। ठीक नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हम कहाँ जा रहे हैं, कविता में कवि क्या संदेश देना चाह रहा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पुस्तक नामक निबंध के आधार पर समझाइए कि पुस्तकें किन षड्यंत्रों की शिकार होती है। नेक्स्ट ठीक इसके अथवा में दिया है, अतीत में शिक्षा के क्षेत्र में भारत को उन्नत क्यों कहा गया है। नेक्स्ट जैसा कि अब ये कुछ पंक्ति दी हैं दोहे की, तो आपको इसकी संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करनी है। तो आप जैसा कि ये देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट ठीक इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप इसकी प्रैक्टिस स्वयं करें। तो जैसा कि अब ये गद्यांश आ चुका है, तो इसके गद्यांश के अपने को गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो आप क्या करें, इस गद्यांश का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर ये नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है आपको। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो ये आपको गद्यांश को छोटे रूप में लिखना होता है। जैसा कि ये गद्यांश दिया है, इसको पढ़कर आपको इसका शीर्षक ढूंढना है कि इस पाठ का नाम क्या है। अब जैसा ही कह दिया गया है कि निम्नांकित पद्यांश
को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो आपको ये पद्यांश की पंक्तियां पढ़ना है। ठीक, ये जो प्रश्न दिए हैं इसको पद्यांश को पढ़कर ठीक इसके आपको उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, इस पद्यांश का उचित शीर्षक आपको लिखना है। पंक्तियों को पढ़कर इसका शीर्षक लिखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, चांदनी कहाँ फैली हुई है। इसी में से आपको इसका उत्तर लिखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, रेखांकित पंक्ति का अर्थ लिखना है आपको। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को 10वीं बोर्ड की अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। काफी इंपॉर्टेंट है यार, इसकी वीडियो मैंने पहले ही बना दी है, तो चैनल के अंदर जाकर आप इसकी वीडियो अवश्य देखें। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, समाचार पत्र पढ़ने की उपयोगिता बताते हुए पत्र लिखना है आपको। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखना है। जैसा कि ये 7 अंक का आता है, 3 नंबर की आती है रूपरेखा। तो ये निबंध लिखने के बाद इन्हीं टॉपिक पर आपको रूपरेखा लिखनी होती है। तो निबंध के टॉपिक है अपने पर्यावरण प्रदूषण, नेक्स्ट है आतंकवाद, तीसरा है जल ही जीवन है, नेक्स्ट ज्ञान और मानव, नेक्स्ट अगला है विद्यार्थी और अनुशासन। तो ये थे निबंध के टॉपिक। नेक्स्ट इन्हीं टॉपिक में से किसी एक पर आपको रूपरेखा लिखना है। इसके 3 अंक आपको अलग से दिए जाएंगे और 7 अंक का निबंध है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। मिलते हैं अपन ऐसी ही वीडियो।